हेलो, आई एम अभिषेक साहा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि काउंसलिंग में लगते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो अलॉटेड मतलब एक डेजिग्नेटेड जो भी कॉलेज आपको दिया जाएगा जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना होगा, तो वहाँ पर आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ये लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उसके पहले मैं बता दूं कि आपको अगर काउंसलिंग के लिए हेल्प लेना है तो उसके लिए आप जो है कमेंट सेक्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगा। तो उससे काउंसलिंग में आपको गाइड मिल जाएगा। काउंसलिंग प्राइवेट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर बीडीएस या फिर बीएचएमएस बीएमएस कहीं भी आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कैसे काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, राउंड 1 राउंड 2 मॉक राउंड एंड स्टेट वैकेंसी राउंड तक, तो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है डॉक्यूमेंट वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अगर आप स्टेट का कोई कॉलेज स्टेट कोटा से लेना चाहते हो तो पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हो? तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो है प्रोफार्मा निकलता है, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा उसके बाद जो है प्रोफार्मा निकलेगा। तो वो जो प्रोफार्मा है उस प्रोफार्मा से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हो। ठीक है, तो वो प्रोफार्मा अगर आप चाहो तो अभी मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करना, मैं आपको सेंड करूँगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो है तो वहाँ से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हो, वो भी एप्लीकेबल होता है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डब्ल्यूबीएमसीसी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है हर साल आता है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि आप ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब जो है किसके लिए कौन सा डोमिसाइल है, ये जो है ये मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि डोमिसाइल भी बहुत तरह के होता है। उसके बाद जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ये एक बनाना पड़ता है, तो इसका भी प्रोफार्मा जो है तो डब्ल्यूबीएमसीसी के साइट में आ जाएगा, एंड उसके बाद जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है उसके पास जाके आपको जो है तो साइन करवाना पड़ता है, सील स्टैम्प सब कुछ लगता है, तो उससे आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो भी बन जाता है आपका। ठीक है, और उसके बाद आपका अगर आपका गैप है, जैसे कि आपने कुछ साल पहले स्कूल छोड़ दिया या फिर कॉलेज छोड़ दिया, उसके बाद आपने प्रिपरेशन लिया एंड आपका ड्रॉप है, एक मतलब स्कूल ख़त्म होने के बाद ही जो ईयर में आप नीट देते हो उसमें आपको नहीं मिला मतलब, तो फिर आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट करना पड़ता है, कोर्ट में जाके ये बनाना पड़ता है, तो इसका प्रोसीजर भी मैं बोल दूंगा, तो इसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं नंबर डाल दूंगा अपना, ठीक है, पिन कर दूंगा। और उसके बाद देखो, जो इम्पोर्टेंट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। पहले अगर कोई स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर अगर पहले किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते थे तो वहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेना होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर एक बॉन्ड देना पड़ता है, आपको पता ही होगा कि जब आप वो कॉलेज छोड़ दोगे, तो अगर मतलब पढ़ते पढ़ते अगर आप कोर्स छोड़ देते हो एमबीबीएस का, तो फिर आपको 1 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा बॉन्ड। ठीक है, या फिर प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने चाहते हो तो वहाँ पर आपको बैंक गारंटी देना पड़ेगा। और ये बैंक गारंटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज में जो बैंक गारंटी देना पड़ता है, कुछ कुछ कॉलेज है जहाँ पर बात करके बैंक गारंटी को हटाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो मतलब बच्चे होंगे जिन लोगों का पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकता है बैंक गारंटी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, मतलब एक जो है अमाउंट दे के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए अगर चाहें तो मैं आपके लिए बात कर सकता हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये बैंक गारंटी कैसे हटाया जाए, ओके, एंड बैंक गारंटी कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो में बताया था कि हाँ, पैसा जो है जितना पैसा का बैंक गारंटी लोगे वो बैंक पे रखना पड़ेगा, उसके बाद बैंक आपको गारंटी देगा, तो ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया। एंड उसके बाद बाकी जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो इन सब का क्या करना पड़ता है, इन सबको जो है रिन्यूअल करना पड़ता है। मतलब ये अगर 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो तो नहीं चलेगा। ठीक है, इसका एक डेट दिया जाता है, उस डेट के अंदर मतलब जैसे कि आई थिंक मार्च का कुछ एक डेट दिया जाता है मार्च तक का, तो मार्च के बाद का बना हुआ रहना चाहिए, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो आप जो है वो भी बना के रख लेना। ठीक है, वो लगता है। और काउंसलिंग
काउंसलिंग जो है मिड जुलाई या फिर एट एट द एंड ऑफ जुलाई जो है आपका स्टार्ट हो ही जाएगा। जल्दी ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा, इस बार लेट नहीं होगा काउंसलिंग में। राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद राउंड 2 मॉक राउंड, स्टेप वैकेंसी राउंड चलता रहेगा, ठीक है काउंसलिंग। एंड आपका जो भी रैंक है उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो मुझे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। और आपके रैंक में कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, अगर प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेज में आप सब कुछ देखना कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से कॉलेज में फ़ीस कम है, कौन से कॉलेज में हॉस्टल फ़ीस कम है, कौन से कॉलेज में हॉस्टल मैंडेटरी नहीं है, कौन से कॉलेज जो है तो एकेडमिक्स अच्छा है, रैगिंग फ्री कैंपस है, एंड देन अदर्स बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। और फ़ीस स्ट्रक्चर ये सब तो बताऊँगा ही, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जो भी आपका जो नॉर्मल जो भी सर्टिफ़िकेट्स है, जो ऐसे कि आधार कार्ड हो गया, एंड 10th का सर्टिफ़िकेट हो गया, उसके साथ-साथ जो भी है मतलब आपके पास जो रहता है तो ये सब लगता है, ठीक है। और पेरेंट्स का कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो सारा कुछ मैं बता दूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है। एक लिस्ट है मेरे पास, तो वो मैं आपको भेज दूँगा, आप कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। तो अब ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता ही दिया यहाँ पर, ओके। एंड जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था उनके बारे में मैंने अच्छे से बताया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो जो है ये अच्छे से सेव कर लेना, एंड बाद में भी आपको जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो से, ठीक है। और मैं बताता रहूँगा आपको, कोई बात नहीं, जो भी हो वीडियो के थ्रू, जब तक कि काउंसलिंग ख़त्म नहीं हो जाता मैं आपके साथ हूँ, तो डोंट वरी, ओके। एंड बाकी देखो, धीरे धीरे मैं सब कुछ वीडियो के थ्रू आपको बताता रहूँगा। तो चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। एंड वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना। फिर मिलते हैं, ओके, बाय।